Yes, students. Now today's page number 178, question number 5. Given the below balance sheet of Vaisali, Madhuri, and Meena, who were sharing the profit loss 3:3:3. 3:3:3 means equal ratio. Means the both all the three partners have a profit sharing ratio. Profit and loss sharing ratio is equal. Now liability and assets given in your problem. So liability, creditors, bank overdraft, general reserve, and capitals of the partners has given. Cash is given. Debtors already minus given. Furniture, machinery, and what are profit and loss account also is given. Profit and loss if come into the asset side, it means the loss of the business. जब भी अगर एसेट में प्रॉफिट लॉस हो रहा तो पार्टनरशिप में वो लॉस है 4,500, तो उसका जो पोस्टिंग हो रहा वो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड जाएगा. तो नाउ फिर कम टू द पॉइंट. सबसे पहले एज जो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि आज अपना ये प्रॉब्लम इसी लेक्चर में सॉल्व करने के लिए एक ही लेक्चर में सॉल्व होना चाहिए. तो इसके लिए मैं आपको स्पेशली थोड़ा सा डिटेक्ट करना चाहूँगा प्रॉब्लम को, क्योंकि ऑलरेडी अपना ये पांचवा प्रॉब्लम है. तो आपको पता है कि प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनाना होता है. वो आप घर पे लाइन ड्रॉ करके बना सकते हो. फिर अब क्या करना है कि जैसे पहले क्रेडिटर दिया हुआ है, तो यू नो क्रेडिटर कहाँ पे आता है, लाइबिलिटी में. अब मैं आपको डिटेक्ट करता हूँ प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए आप क्या करो कि सबसे पहले किसने दिया, दादा ने. एक दादा ने. दादा कौन, अरे आपने मंगाया है क्या? अच्छा. तो सबसे पहले हम लोग एक मिनट बन या. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट 1 मिनट. तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. फिर क्या बनाएंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड देन बैलेंस शीट. तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाया. तो क्रेडिटर्स जो है आपका कहाँ पे आता है, वो क्रेडिटर्स जो है आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आता है. क्रेडिटर्स और एडजस्टमेंट दिया है नहीं दिया है, तो आप क्या लिखोगे, 10,500 आउटर कॉलम में लिखोगे. फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है. बैंक ओडी का भी कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है. वो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग लाइबिलिटी में लिखेंगे. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 5,000. ये दो लिखने के बाद भी आपको आधा आधा नंबर मिल जाता है, यानी आपको 1 मार्क मिल गया. देन आफ्टर आपका जनरल रिजर्व जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में तीनों में बढ़ जाएगा. तो यहाँ लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व. थोड़ा सा छोटा छोटा दिखेगा आपको, पर मैं वहाँ बता रहा हूँ. जनरल रिजर्व जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स का कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाता है, उसके रेशियो में बढ़ेगा. व्हाट इज द जनरल रिजर्व अमाउंट इज 12,000. तो 3 पार्टनर है तो कितना हो जाएगा, 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000. एंड देन आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल दिया बैलेंस, वो हम लोग ऊपर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बैलेंस ब्रॉट डाउन, 28,700, 31,800 एंड 30,000. ये तीनों आपने बांट दिया है. लाइबिलिटी साइड का पोस्टिंग हो गया. अब आ जाओ कैश साइड में. कैश 19,500 दिया है, तो कैश का छोटा सा मैं यहाँ पे लेजर बनाता हूँ. डेबिट में आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अमाउंट, 19,500. उसके बाद डेटर्स का एडजस्टमेंट दिया है क्या, ऑलरेडी है. तो डेटर्स 16,000 आपका एसेट्स में आएगा. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स, 16,000. वो आपको यहाँ पे लिखना है. फिर उसके बाद फर्नीचर का एडजस्टमेंट है, यस. मशीनरी का है, मोटर कार का है, ये तीनों का है. तो ये तीनों लाइन से हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर,
we should write here furniture amount is whatever it is given in the balance sheet, it is given in a 15,000. So we should write here 15,000. Then after machinery we can write here. Machinery amount is 40,000. Then motor car is there. And that is a value of 25,000 we can write here. And profit and loss it is given, we can write in a debit side, and name is will come profit and loss account. And what is the value of 4,500? It will be divided in the three partners. It will come 1,500, 1,500, 1,500. Because ratio is equal. So as per we have finished the balance sheet posting. Now first adjustment is furniture is value 14,000. Earlier furniture value was 15,000. पहले 15,000 था, अभी 14,000 हो गया. तो वैल्यू कम होने ज़्यादा हुआ, कम हुआ. तो 15,000 में 14,000 माइनस कर देंगे. कितना माइनस डिप्रिसिएशन आ जाएगा? 1,000 का. ये अगर कम होता है प्रॉफिट एडजस्टमेंट में तो एसेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, एसेट इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 फर्नीचर and value is come will be 1,000. 1 minute. $1,000, and then after machinery is a 38,000. Now machinery amount is 38,000. Earlier it was 40,000. पहले 40,000 था, अभी 38,000 हो गया. तो आपको क्या करना है? 40,000 है, 40,000 it is given in your balance sheet and 38,000 it is given in your adjustment. What is the difference between that? You will think about that. You can think about that. Machinery amount will increase or decrease. बढ़ जाएगा या कम हो जा रहा है? वो हो रहा है कम. तो कम हो रहा है तो आपको 38,000 you can write here and 2,000 rupees you can write here minus depreciation. This 2,000 you can write here. Machinery. इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड. उसके बाद मोटर कार का वैल्यू 23,800 दिया है, 25,000 पहले था. नाउ वी कैन राइट सेम वे 800 माइनस डिप्रिसिएशन. Depreciation you can write, reduce the value you can write also. And what is the difference between that? 25,000 में 23,200 800 गया, तो 200 गया तो 24 1200 1200. This 1200 will come here directly to the debit side. डेबिट साइड में दूसरा इफेक्ट लिखना जरूरी है, कोई मार्क्स मिलेगा. टू मोटर कार 1200. So that means this is we have finalized both the effect. Or now identity to be maintain 5% on debtors. So now debtors amount is 16,000 earlier. So we can write first 16,000 हमने लिखा है, और debtors value 16,000 पे 5% करेंगे तो 10% of 16,000 is the 16,000 of 10% is the 1,600, and 500 is a half. That means 800 value will come. Now 800, and earlier it was 2,000. Now it is 800 minus RDD. That will come 15,200 in the outer column. 16,000 में 800 माइनस किया, 16,000 में 800 माइनस किया, 15,200 will come. Then earlier RD is the 2,000. Now it is 800. Liability है, RD क्या है? Liability. Now liability is increase or decrease? Now liability is a decrease. And when liability is decrease, we should write in the profit loss adjustment credit side when liability is decrease. So we can write by RDD. So that we can write here how much decrease. Many of the students are doing the wrong. 800 it is minus here now. They can same amount posted in the profit loss adjustment credit side, but it is wrong. You can make a one difference. Earlier it was 2,000. Now it is 800. How much? कितना कम हुआ? 2,000 में से 800 रुपया कम हुआ. That means 1,200. You can write the right answer. So we can write here 1,200. You can write here 2,000 minus 800. Is that clear? Now, goodwill of the firm valued 15,000. However, only Vaisali shares in it is raised in the books. A part payment 1,000 to made of Vaisali.
गुडविल का 15,000 फॉर्म का दिया है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ गुडविल जो है कितना दिया है 15,000 दिया है पूरे फॉर्म का, मीन्स ऑल पार्टनर्स हाउ मच कितना अमाउंट होगा इसका वैशाली का, तो रेशियो है 3/9, दैट विल कम 45,000 डिवाइड बाय 9, इट विल कम 5,000. 5,000 is goodwill of retiring partner, that means Vaishali's goodwill is 5,000 and that 5,000 will be raised in the book of, underline raised in the book, if it is given in the problem raised in the book, that only one entry will come, that entry will be goodwill account debit to retiring partner, goodwill account debit to retiring partner, that means journal entry is goodwill account debit to Vaishali capital account 5,000 only, and second effect you can show this 5,000 into the balance sheet, बैलेंस शीट में शो करना है दूसरा इफेक्ट 5,000, और ये तभी करना है जब आपके बैलेंस आपके प्रॉब्लम में रेज इन द बुक्स ऑफ फॉर्म लिखा रहेगा तब. तो वी कैन राइट हियर गुडविल 5,000 and goodwill amount is here will come by goodwill retiring partner is the Vaishali is the 5,000 and other will be next. और डेबिट में कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना. आप इसका जो जर्नल एंट्री है पेज नंबर रेज इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म, थर्ड वन कंडीशन नंबर 3 पेज नंबर 170 कंडीशन नंबर 3, when goodwill is raised in the estate retiring partner and share written in the business and goodwill will appear in the balance sheet to the that of estate, means balance sheet में ही लिखना है, तो that goodwill on debit to retiring partner, रिटायरिंग पार्टनर शेयर किया रिटर्न इन द बिजनेस में है और फॉर्म में लिखा है, दोनों कंटिन्यू पार्टनर ने दूसरे का कुछ भी पैसा यूज़ नहीं किया है, तो वो बैलेंस शीट फॉर्म के लिए कंटिन्यू पार्टनर के लिए वो एसेट है, इसके लिए वो वहाँ पे गया और यहाँ पे गया, 80 इफेक्ट यहाँ पे आया, दूसरा इफेक्ट आपका बैलेंस शीट के एसेट में गया. अब नाउ नेक्स्ट इज लास्ट वन, अ पार्ट ऑफ पेमेंट 10,000 टू बी मेड वैशाली एंड बैलेंस शीट ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट. नाउ इसको करने से पहले आपको पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा, और अगर 1,000 रुपीज़ आपने सॉरी 10,000 रुपीज़ पार्ट पेमेंट वैशाली को मिला, दैट मीन्स वैशाली इज रिसीविंग द अमाउंट 10,000 एज अ रिटायरिंग पार्टनर, तो उसका एंट्री क्या है, मैं सपोज यू आर द पार्टनर एंड योर नेम इज द वैशाली, यू आर गेटिंग द मनी, दैट मीन्स यू आर रिसीविंग द मनी एंड दैट टाइम वैशाली अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट. अब फॉर्म से कैश जा रहा है, कैश इज द रियल अकाउंट एंड वैशाली इज द पर्सनल अकाउंट, हु इज द रिसीवर, वैशाली इज रिसीवर, तो जनरल एंट्री विल कम वैशाली कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वैशाली अकाउंट कैपिटल में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे कैश हाउ मच इट इज 10,000 और यहाँ पे ट्रेड आएगा बाय वैशाली कैपिटल अकाउंट 10,000. इज दैट क्लियर? ये आपका मैंने एडजस्टमेंट नंबर 4 बताया. मैं फिर से बोलता हूँ, अ पार्ट ऑफ पेमेंट 10,000 इज मेड, वैशाली ने मिला उसको, जब वो रिटायर हो रही थी तो उसको 10,000 रुपया मिला एंड दैट टाइम 10,000 इज अ वैशाली इज अ रिसीवर, सो दैट वैशाली इज अ पर्सनल अकाउंट. तो व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. हु इज द रिसीवर? वैशाली इज द रिसीवर, सो वैशाली कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्री. फॉर दैट जर्नल एंट्री वी कैन राइट हियर नाउ. और आपको भी होमवर्क है, सबसे पहले यू कैन क्लोज प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. उसमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस, पेज नंबर 178 पे दिया है. लॉस मिलेगा 3,000 का लॉस. कैसे हुआ? 1,200 to 3 एंड देन 4,200. यहाँ पे कितना आएगा? 4,200. इसमें से 1,200 लिया तो कितना आएगा? 3,000. ये 3,000 का जो लॉस आया है वो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा. कितना अमाउंट आएगा? 1,000, 1,000, 1,000 एंड दिस 1,000 विल ट्रांसफर टू हियर क्रेडिट साइड. यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा. यहाँ क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. क्रेडिट में लॉस 1,000, 1,000 आपको लिखना है. इज दैट क्लियर? उसके बाद ये अकाउंट क्लोज करना है. मैंने आपको टिप बताया था, सबसे पहले पार्टनर से अकाउंट क्लोज होता है, वो भी रिटायरिंग पार्टनर क्लोज करेंगे. उसका जो पैसा बैलेंस आएगा वो लोन नाम आएगा. लोन जो आएगा वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा और बाकी तो जो पार्टनर हैं उनका क्लोज आएगा तो टू बैलेंस क्रेडिट डाउन आएगा. उसका बैलेंस कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा.
फिर बैलेंस शीट टैली करेंगे। तो बैलेंस शीट टैली करने से पहले आपको कैश अकाउंट क्लोज करना है। क्यों? क्योंकि कैश का डिफरेंस 19,500 यहाँ पे है, यहाँ 9,500 रुपये आएगा। इसको लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये 9,500 आपका कैश बन के इधर आएगा, यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड, सो दैट यू विल गेट द टैली ऑफ दिस क्वेश्चंस। सो आज हमने डिस्कशन करके आपको बता के 80 लेक्चर में रिकरिंग पार्टनर खत्म किया है। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी प्रॉब्लम हो, इफ यू नॉट अंडरस्टैंड, कॉल मी, टेस्ट गुड सामने रख लो, आई विल say the technique and I will say the method, and that method and then my explanation, definitely you will get the tally of this problem also. Next problem you can wait for next lecture. Till time you can write and complete your problem, send the images for your better attendance. Many of the students are not sending. See, if you are come to the blacklist, you will not able to fill the form, so that means you have to clear about your responsibility. So please send your images of questions. Very soon we are going to be complete this retirement chapter, and we will start the new chapter also. So till time, stay at home, do your study, and if any problem you can call me. Thank you, bye bye, see you.